ठीक। अपने पास में जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नंबर सिस्टम का। ठीक है ना, राइटिंग से थोड़े दिन में आप हैबिचुअल हो जाओगे, थोड़ा सा धीरे धीरे उस पर क्लियर होगा। नंबर सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से पूछूं, सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? कोई इशू नहीं है वॉइस में? ओके, ठीक है। जहाँ आपको वॉइस में प्रॉब्लम है, सर आवाज नहीं आ रही, तो अपने हैंड राइज कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं अपना माइक ऑन करके, कोई प्रॉब्लम। अवध तेरा की पूजा, रजत, ओके। अम, अगर मनाली को कोई जानता है तो मनाली का माइक एक्चुअली प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहा है, तो उसको कोई बता सकता है। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको आराम से, शायद आपने आज तक वो चीज़ नहीं सुनी, और जो मेरे बताने का मेथड है वो आपके माइंड में ऐसा सेट होगा कि कभी आप उसको भूलोगे नहीं। ये मेरी गारंटी है इस मेथड की, तो किसी भी टॉपिक पे। और इन फ्यूचर हमेशा याद रखना, आप किसी भी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट डे के लेक्चर को कतई मिस मत कीजिए। जो फर्स्ट डे का लेक्चर होता है ना, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर फर्स्ट डे का लेक्चर आपका मिस हो गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें टीचर उस दिन बता चुका होता है जो भी बेसिक होता है। नंबर सिस्टम, ठीक है, मानते हैं। अच्छा, हम यूनिवर्स से तो वाकिफ हैं। हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में धरती है, अपनी अर्थ, ठीक है। अर्थ पे दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं एक जो जिंदा होते हैं, बिल्कुल लाइव ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एक होते हैं जो मुर्दा होते हैं, यानी कि जो भूत प्रेत बन चुके होते हैं। बिल्कुल सही है। डेथ के बाद में भूत प्रेत हो जाते हैं, ठीक ना, जो हॉन्टेड चीजें होती हैं, ठीक है। दोनों चीजें, एक लाइव होती है और एक हॉन्टेड होती है। उसी तरह से नंबर सिस्टम में अपने पास दो चीजें होती हैं सेम। एक अपने पास में रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर सुना है, सबने सुना है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक इमेजिनरी नंबर्स भी होता है। इमेजिनरी नंबर्स जैसे हॉन्टेड चीजें जो मरने के बाद में भूत प्रेत बनती है, तो सिर्फ हमारे इमेजिन में वर्क करती है। जो रियल लाइफ है ना, और रियल लाइफ से ही नंबर सिस्टम बना हुआ है। ऐसा नहीं सोचना कि नंबर सिस्टम कहाँ से आया, नहीं, रियल लाइफ से नंबर सिस्टम आया हुआ है। जिस तरह से रियल लाइफ में दो चीजों ऑब्जेक्ट वर्क करती है, एक लाइव थिंग्स होती है और एक हॉन्टेड चीजें होती है ना। तो लाइव चीजों को हम यहाँ पर रियल नंबर से डिनोट करते हैं, और जो हॉन्टेड है मतलब मर चुकी, जो भूत प्रेत बन चुके हैं, वो हमारे इमेजिन में आती है, सिर्फ सपनों के अंदर होती है, तो उसको हम इमेजिनरी नंबर्स काउंट करते हैं। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। और जो यूनिवर्स है, हम यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपको जिगजैग दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल क्लियर क्लियर आपको सेंड किया जाएगा, आप वहां से इसको अच्छे से कॉपी कीजिएगा। तो एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, जिसपे लाइव थिंग्स और हॉन्टेड चीजें दोनों एक साथ मिक्स होकर के चलती है, इसलिए उसको हमने कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। तो ये नंबर सिस्टम में भी नंबर ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ये 11th में एक टॉपिक भी है मैथमेटिक्स वालों बच्चों के लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती है, एक रियल थिंग्स होती है और एक इमेजिनरी थिंग्स होती है। बिल्कुल सही है। ठीक। रियल थिंग्स के अंदर और अंदर आया, रियल थिंग्स में दो चीजें और होगी। कौन सी? हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर? आज तक आपने सिर्फ रियल नंबर के आगे पढ़ा होगा, रियल नंबर के ऊपर क्या होता था वो नहीं देखा, वो फर्स्ट टाइम अभी देखा है आपने। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर? एनीवन? कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। अवध, बैरागी, दुर्गेश, मनाली, पूजा, रजत, स्वराज, इनमें से कोई बच्चा? देखो बच्चा, आप ओपनली होके बैठो, है ना, आराम से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, और लेकिन कम्युनिकेशन होना बहुत। कोई पूछे आता है, इट्स ओके, नहीं आता, इट्स ओके। 10th आप लोगों ने जस्ट अभी आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो भूलनी नहीं है अपन को। इसलिए मैंने कहा था मुझे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे भूल चुके हैं, है ना, बाबा आदम के जमाने की बातें हो गई है शायद उनके लिए, तो वो एक बार रिकॉल हो जाएगा। लेकिन जो एक बार पढ़ा दिया जाए वो भूलना नहीं है फिर। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो रियल नंबर में
रियल नंबर में आपके पास में आता है बेटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, दो चीजें। ठीक है, ये रियल नंबर के पार्ट। इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर में आगे कुछ नहीं है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं वो भी अभी बात करेंगे अपन। तो मैंने यहाँ पे बात करी कि इरेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को जनरली जेड से डिनोट कर दिया जाता है, पर नहीं करते तो उसको आयोटा से डिनोट करते हैं। ये मैं बताऊंगा आगे क्या है। और इरेशनल नंबर को क्यू सी से, यानी कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। एक होता है क्यू जिसको हम रेशनल नंबर के लिए काउंट करते हैं, दैट इज अवर क्यू, और दैट इज अवर क्यू सी, है ना, या क्यू डैश भी होता है, याद रखिएगा। क्यू डैश को भी इन रेशनल नंबर के बारे में काउंट करते हैं। क्यू बार को भी हम इरेशनल नंबर काउंट करते हैं, ये भी क्लियर है। इरेशनल नंबर आगे डिराइव नहीं होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हमारे पास में रेशनल नंबर डिराइव होता है, और रेशनल नंबर ही हमको पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है, ये कभी खत्म नहीं होता। रेशनल नंबर कौन से नंबर है? वैसे तो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, वो सब अभी आएगा, लेकिन अपन अभी बेसिक बेसिक बात करते हैं। अब रेशनल नंबर में हम बात करें तो रेशनल नंबर में मेरे पास में नंबर देखिएगा ध्यान से। जो हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं ये भी इसी में होते हैं। सेकेंडली इंटीजर जो नंबर्स पढ़ते हैं वो भी इसी में होते हैं। फिर हम जो इवन नंबर्स पढ़ते हैं वो भी इसी में होते हैं। ऑड नंबर्स पढ़ते हैं वो भी इसी में होते हैं। वॉल नंबर्स पढ़ते हैं वो भी इसी में होते हैं। ठीक। और भी बहुत सारे नंबर्स है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम जिनको को प्राइम भी बोलते हैं, है ना, फेबोनिकी सीरीज, ये सभी रेशनल नंबर्स की सीरीज है। हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करता देखिए। नंबर सिस्टम सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जनरली हम सी से डिनोट कर देते हैं, वैसे डिनोशन का इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम गए तो हमारे पास में दो चीजें, ये मान के चलिए दादाजी, दादाजी ने शादी करी, दो बच्चे हुए, ये दो बेटे हो गए। एक रियल नंबर जिसको हमने आर नाम दिया, और दूसरा जो हुआ वो पैदा होते ही भगवान को प्यारा हो गया, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अच्छा, जो भगवान को प्यारे हो गए वो तो भूत प्रेत बन गए, तो ये सिर्फ भूत प्रेत है ना। हम इसको बात करें हिंदी में भी लिखेंगे तो भूत है ये, इसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फर्स्ट थिंग, इमेजिनरी नंबर्स का रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरह से हम मानो यहाँ पर भूत प्रेतों की बात करते हैं, वो भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट होते हैं। ठीक है ना, तुम्हारी पास वाली सीट पे भी होता है, कोई बैठा हो तुमको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन ऐसे वैल्यूज भी होती है। ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। बचपन में आप लोगों को टीचर बताया करते क्या, क्या बेटा अंडर रूट में है ना, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है। ये बचपन में टीचर बोला करते थे, नाइन्थ में, एट्थ में, सेवन्थ में, टेंथ में। अंडर रूट, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है, ऐसी वैल्यूज का एग्जिस्टेंस नहीं है। अंडर रूट में माइनस का वन बाय, ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं। हाँ, अंडर रूट में रूट टू हमने देखा है, होता है, बिल्कुल होता है। तो ये रूट टू तो किसमें चला गया, ये रियल नंबर है। अगर अंडर रूट में नेगेटिव है ना, तो ये सभी इमेजिनरी वैल्यूज कहलाती है, ध्यान रखना। रूट में अगर नेगेटिव है सभी इमेजिनरी वैल्यूज कहलाती है, हम बात करते हैं। ठीक। और ये जो वैल्यूज है रूट में पॉजिटिव वैल्यूज, ये तो रियल नंबर है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जब ये अपने सिलेबस में आएगा तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आराम से। इनकी अलग प्रॉपर्टी होती है, इनकी शादी भी अलग होते हैं भूत प्रेतों की, उसी तरह से इमेज नंबर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। इनका एडिशन अलग होता है, सब्ट्रैक्शन अलग होता है, मल्टीप्लीकेशन अलग होता है, डिवीजन अलग होता है, क्योंकि नंबर्स है ना, नंबर्स में तो ये प्रॉपर्टीज चलती है। रियल नंबर, अब रियल नंबर जो बेटा था उसने भी शादी करी, इसके भी दो। तो एक हुआ मेरे पास में रेशनल नंबर, और दूसरा हुआ इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हमारे पास में क्लियर है, हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसको क्यू सी से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर जिन्हें पी बाय क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ये मेरे पास में क्लियर है। और जिसमें से पी क्या होता है, पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए।
अभी इंटीजर आपके आगे आई, ठीक है ना। जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्मेट ले, जैसे 1/2 है, 2 है, 7 है, -1 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लेकिन कौन सी को फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, लाइक √2, √3, √5, 2 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/4, इन सभी नंबर्स को, -3 की पावर 1/3, ये सारे नंबर्स को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख। ये सारी चीजें आपको डिटेल में भी मिलेगी, ठीक है ना, बस हमको ये समझ में आना। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। रियल नंबर इमेजिन नंबर में हम डिफरेंस पता कर चुके हैं कि क्या क्या डिफरेंस। रेशनल नंबर इरेशनल में हमारा डिफरेंस हमको समझ में आ गया कि जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जिन्हें नहीं लिख सकते, मतलब √2 की वैल्यू हम कभी भी प्रॉपरली वे में फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इसका कहने का मतलब क्या, कि √2 की जो वैल्यू है ना, हम जिंदगी में कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते कंप्लीट क्या वैल्यू होती है, 1.414, लेकिन इसके आगे भी इंफिनिट तक आती रहती है, ठीक है, ये 1.73, लेकिन इंफिनिट तक आती रहती है। √5 की वैल्यू भी डेसिमल के बाद में इंफिनिटी तक आती रहती है, ठीक है। आपने कुछ नाम सुने होंगे, ये सिर्फ रिकॉल, आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे अपने डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो डॉट वाले नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं अपने पास में, ठीक है? और भी बहुत सारे धीरे धीरे नाम आएंगे अपने पास। तो ये हमने बात किया कि ये अपने पास में चीजें हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक, आगे देखते हैं, सिर्फ समझो आज। दूसरा, रेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू, वो तो फिक्स है, वो तो पता चल चुका है, ये मैं आगे भी लिखा दूंगा, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से बच्चे हैं ये ध्यान देते हैं। रेशनल नंबर में इंटीजर आता है, सबसे फेवरेट है इसका, इंटीजर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, चलिए ठीक है। हाँ, सिंबल्स नहीं भूलना है, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स वालों के इसमें सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिंबल्स पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। नाम हमको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया, नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया तो उसमें पूछेगा इसका आंसर रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इमेजिनरी होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो नंबर रेशनल है, इरेशनल है या इमेजिनरी नंबर, ये चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटीजर, अब इंटीजर कौन से होते हैं भाई, बात करें हम नंबर्स के अंदर, तो नंबर में अपन बात करते तो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो कंप्लीट डिजिट्स होती है ना, इनको इंटीजर बोलते हैं। कहाँ तक जाते हैं ये सर हमको नहीं पता, ये तो एंड तक जाएगी, तो एंड तक का मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, इसका इन्फिनिटी सिंबल होता है, तो ये इन्फिनाइट सिंबल है, N/9, ये इन्फिनाइट का सिंबल है। और हम इसको ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन नंबर्स यहीं पे खत्म थोड़ी ना होते, नंबर तो जीरो भी होता है, वो तो हमने लिखा ही नहीं। नंबर तो -1 भी होता है, नंबर तो -2 भी होता है, नंबर तो -3 भी होता है, ऐसे इंफिनिटी तक और नंबर चलते हैं, तो वो भी कहाँ तक चलते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, और उसको भी ऐसे करली ब्रैकेट से बाउंड कर दिया जाता है। मैं यहाँ नीचे अच्छे से लिख देता हूँ इसको कंप्लीटली। तो इंटीजर की वैल्यू हमको क्लियर होगी कि इंटीजर क्या होता है, जो माइनस इंफिनिटी से चले और प्लस इंफिनिटी तक चले, लाइक -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 टेंस टू इंफिनिटी। तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, इन्फिनिटी, सॉरी इंटीजर वैल्यूज होती है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। सिंबल्स, रिमेंबर, अच्छे से याद रखना सिंबल्स क्या होती है। तो ये मेरे पास में बेसिकली, अब इसको लिखने का तरीका, अच्छा ये जो करली ब्रैकेट लगा है ये भी आपके टॉपिक, इसको सेट का टॉपिक बोलते हैं, सेट। करली जो ब्रैकेट है, लाइक ये वाला जो सिंबल होता है, तीन तरह के सिंबल्स होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक कैपिटल वाला ब्रैकेट होता है, और एक करली ब्रैकेट होता है। इन तीनों का क्या मीन होगा वो आगे सब बेसिक में आएगा, ये अपने पास है ना, कम से कम कुछ दिन तक बेसिक चलेगा अपने पास। ठीक, ऐसा बेसिक जो छोटी क्लास में पढ़ चुके हो वो भी है, और ऐसा बेसिक जो छोटी क्लास में नहीं पढ़ा है पर यहाँ 11th 12th में काम। तो ये तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो ये जो करली ब्रैकेट है बेसिकली सेट के लिए यूज होता है। सेट सिर्फ अभी तो एक लाइन में समझें, ये सेट के अंदर कोई वैल्यू जो लिख दी जाती है ना, बस वही होती है, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं आती। जैसे 1, 2, 3 मैंने लिख दिया, तो बस इस सेट में है ना 1, 2, 3 आए, इसके अलावा कुछ नहीं आता।
जैसे घर में सोफा सेट होता है, सोफा सेट में तीन ही वैल्यूज होती है, तीन ही सोफाज होता है, तो उसके अलावा हम टेबल को सोफा सेट में इंक्लूड थोड़ी ना करते हैं। तो जो सोफा सेट का मीन होता है वो इसके अंदर होगा। तो मैंने बोला भाई इंटीजर है, तो इंटीजर तो क्या होता है, कंप्लीटली जो डिजिट्स होती है, ध्यान रखना, जो कंप्लीटली डिजिट्स होती है उनको इंटीजर बोला जाता है। वो जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, ये सारी चीजें होती है, ये कंप्लीटली अपने पास में वैल्यूबल है। चलिए, इसको लिखने का एक और तरीका है, आई को, एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, +-1 +-2 +-3 इन्फिनिटी तक, +-इन्फिनिटी। कितनी अच्छी बात। बोलो सर ऐसे लिखा तो ऐसे लिखा, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आप लिख सकते हो, आप नंबर्स को आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन ये नंबर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसी वजह से अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। आपने ये नंबर और भी देखे हैं, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन, ऐसी कोई नंबर लाइन होती है। चलिए, ऐसे एक नंबर लाइन पढ़िए जहाँ पर बीच में जीरो होता है, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3, ये और आगे तक -इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक, प्लस का इन्फिनिटी तक, ऐसे जाता था। तो नंबर लाइन में ये वर्ड देख चुके ना आप। तो नंबर लाइन को जिन पॉइंट्स के थ्रू हम डिफर कर देते हैं, जिन पॉइंट्स के थ्रू हम डिफर करते हैं, वही पॉइंट्स के होते हैं मेरे इंटीजर्स के। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए। तो पहली चीज, आई होप यहाँ तक जो पढ़ाया अभी तक अपन को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर बताओ। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे का भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर वो चल रहा होगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको एक पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा, ताकि उसके अंदर जो बिल्कुल प्रॉपरली लिखा होगा, ये तो अपने लेक्चर वाला है जो बोर्ड के ऊपर अपन लिखते हैं, ये भी होगा, और मैं इसके जो ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, वहां से भी अपन को सेंड कर, अब इसे आप देखिए। सेकंड, कहाँ तक थे अपन, इंटीजर। इंटीजर अपना क्लियर हुआ, ठीक है ना, इंटीजर ये चीज होती है, इंटीजर के अंदर ही, इंटीजर तो आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटीजर को कुछ बुक्स के अंदर जेड से भी डिनोट किया गया, दोनों करेक्ट, रॉन्ग नहीं, दोनों चीजें। सेकंड, हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, आई होप नेचुरल नंबर सबको आता है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं, कभी नहीं भूलने का, इंटीजर जो आज पढ़ लिया कभी नहीं भूलेगा। नेचुरल नंबर एक फिक्स वापस से बताता हूँ, जिन हम नेचुरल वे में जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये वैल्यूज हम यूज करते हैं। तो नेचुरल वे में हम जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वही नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। लाइक मैं ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ, जैसे चार बच्चे मैंने काउंट किए, वो ये थोड़ी ना बोलूँ ये हाफ बैठा हुआ है, ये 1.5 बैठा हुआ है, ये -2 बैठा हुआ है, ये 0 नंबर का बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। हम काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। तो इन नंबर्स को हम थोड़ी ना यूज करते हैं काउंटिंग के लिए ऊपर वालों को, हम तो इनको यूज करते हैं, ऊपर वालों को थोड़ी ना यूज। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये हमारा वे होता है कहने का, ठीक है, वो भी फिक्स है अपने पास। सेकंड, तो काउंटेबल नंबर कहाँ से, बोलो 1 2 3 4 5, बोलो कहाँ तक जाते हैं, बोलो नहीं पता, नहीं पता तो इन्फिनिटी होता है। और कैसे डिनोट करते हैं इसको, एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर, ये काउंटेबल नंबर्स, दैट्स व्हाई ये काउंटेबल नंबर्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल काउंटेबल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो गया। थर्ड में अपने पास में आता है, आपने सुन रखा होगा थर्ड भी, वोल नंबर। वोल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट, तो साइंटिस्ट आगे चले, बोले नेचुरल नंबर तो ठीक है, आपने काउंटिंग स्टार्ट करी, बात मानी कि काउंटेबल नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स अभी पूरे थोड़ी ना हो गया, नंबर्स में कुछ तो कम है। बोला कि जीरो की कमी है, ठीक है, जीरो भी लगा देते हैं, 1 2 3 4, ये इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने पास में क्या, भाई नंबर्स तो ऑलरेडी थे देखो ऊपर के, पर इसमें किस चीज की कमी थी, बस जीरो भी तो नंबर है, वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया, तो हमने जीरो को भी इंक्लूड किया, तो अभी नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गए।
तो कंप्लीट को इंग्लिश में एक और वर्ड होता है वॉल, तो ये हमारे पास में वॉल नंबर का काम किया, ये हमारे पास में वैल्यू होगी कि ये चलो क्या है वॉल नंबर हो गया। तो मैं वॉल नंबर को लिखने के तरीके भी हैं। वॉल नंबर को मैं नेचुरल नंबर में जीरो को अगर मैं ऐड करता तो ऐड ऐसे किया जाता है, ये मैथमेटिकल सिंबल्स, ये सभी सिंबल्स आगे आएंगे आपके पास। इसको यू फॉर यूनियन बोला जाता है। यूनियन का मतलब दो चीजों का अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ दैट इज यूनिटी, और यूनिटी को मैं यूनियन यहाँ पर सिंबल यूज करता हूँ। मतलब एक दो घरों का अगर दो परिवारों की अगर शादियां होती है तो अपन क्या बोलते हैं, यूनियन हो गया, दोनों में यूनिटी हो गई, लड़का लड़की के परिवार होते हैं। तो परिवार में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअली आदमी नहीं होता है, परिवार में क्या होते हैं, मेंबर्स। तो जो एन है ना, ये भी एक फैमिली है, किसकी फैमिली है, नेचुरल नंबर की फैमिली है। और जीरो किसकी फैमिली है, बोले एक घर है जिसमें एक ही मेंबर है चलेगा, लेकिन घर है वो, ठीक है। मैं जीरो को ऐसे नहीं लिख सकता था अकेला, क्योंकि ये तो सिंगल मेंबर है, सिंगल मेंबर तो अनाथ होता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, फैमिली को डिनोट करता है, सेट को डिनोट करता है। चलिए ये तो अभी बीच में चीज आई, इसका मैंने दिखा दिया, ये भी कर लेते फिर, ये यूनियन कर। तो ये मेरे पास में वॉल नंबर वाला सिस्टम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने पास में इवन नंबर सुने होंगे, वॉल नंबर सुन लिया अपन, इंटीजर सुन लिया। इंटीजर के बाद में अपने पास में वॉल नंबर अपन देख सकते हैं बच्चों। वॉल नंबर के साथ में अपने अगला नंबर अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर ऑलरेडी पढ़ लिया अपन, तो वॉल नंबर में भी साइंटिस्ट को लगा है इसमें तो कुछ नंबर्स की कमी है, तो 1 2 3 4 ये तो थे, लेकिन नेगेटिव भी तो नंबर होता है ना, -1 -2 -3, तो ये भी इंक्लूड कर, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में नाम समझाऊं आप, मैं इंग्लिश में तो क्या है, नाम जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, ठीक है, कई सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं, हिंदी में नाम समझना। नेचुरल नंबर होती है प्राकृत, यानी कि प्रकृति के अनुसार, समझना उस चीज को। वोल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब अभी प्राकृत संख्या में कुछ कमी है तो हमने उसको पूरी कर दी, ऐसा समझता है। अभी पूर्ण संख्याओं में भी 0 1 2 3 था, सारे डिजिट्स नहीं आई है, डिजिट्स को हिंदी में बोलते हैं अंक, तो अभी सारे अंक नहीं आए हैं। तो सारे अंक कैसे आएंगे, जब -1 -2 -3 इनको भी, है ना, हम कंप्लीट करेंगे। ये रेशनल नंबर है, ये डिजिट वैसे बोलते नहीं है, डिजिट तो 1 2 3 को बोलते हैं जनरलाइज अगर बात करें तो अभी कंप्लीट डिजिट्स नहीं हुई है, तो उसने क्या बोला, अच्छा कंप्लीट डिजिट को हम बोलेंगे पूर्ण अंक, पूर्ण अंक यानी कि सभी अंक यानी कि पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। इस वजह से मैंने थोड़ा हिंदी वर्ड बताया ताकि थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो। प्राकृत संख्याएं, है ना, जो कि हम नेचुरल नंबर अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, बोल नंबर एंड इंटीजर नंबर, ये हमने पास में अभी तक क्लियर हुआ है, ठीक है ना। हम अभी रेशनल नंबर पढ़ना बाकी है अभी अपने पास, तो रेशनल नंबर बहुत बड़ा है अभी, रेशनल नंबर इतना छोटा सा नहीं है। अभी जो बेसिक बेसिक है ना थोड़ी कुछ चीजों के लिए, अभी वो पढ़ रहे हैं, जो हमारे काम का भी स्पेशल। एक होता है इवन, इवन नंबर, आई होप इससे भी आप सभी वाकिफ होंगे, इवन नंबर क्या होता है, जिन भी नंबर्स का 2 में डिवाइड होता है, ठीक है ना, या 2 से जो भी नंबर डिवाइड होता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ये हमारे पास में फिक्स है। चलिए, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो उनको इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन एक बात, इवन नंबर को डिनोट करने का कुछ फिक्स सिंबल नहीं है। लेकिन सेकंड थिंग हम ये बात करें कि इवन नंबर कौन से होते हैं, तो आप में से मुझे बच्चे बता पाएंगे कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, मैं जानना चाहूंगा, बोलिए, मैं भूल गया इवन नंबर कौन कौन से। हेलो हाँ बोलो बच्चा। सर, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, चलो आगे छोड़ो, इसके पीछे भी होते हैं क्या, हाँ सर, कौन से होते हैं। वही -2 -4। लेकिन आपने तो आज तक नहीं पढ़ा ऐसी चीज, देखना पुरानी बुक्स और पुरानी कॉपीज ओपन करके देखना, कभी भी -2 -4 -6 -8 को इवन नंबर नहीं बोला कभी भी। आपको हमेशा इवन नंबर पता है कहाँ से लिखाए गए हैं आज तक, जीरो से लिखाया गया है, 0 2 4 6 8 10 12, यहाँ से आपको सारे इवन नंबर लिखा है। आप पुरानी कोई बुक भी देखोगे अपनी क्लास की, या आप किसी टीचर से भी पुराना बात करोगे, तो आपको सिर्फ यही चीजें क्या है, यहाँ से दिखाई गई है आपको, ठीक है। लेकिन अब मैं स्कोर क्लियर करता हूँ,
तो यहाँ पर जो हमको आज तक दिखाया गया है कि जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड हो जाता है, इजी है, तो हम जीरो को भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, हमको जीरो को इंक्लूड करना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीरो को इंक्लूड ना करें, जीरो इंक्लूड होता है। क्यों, जीरो में भी तो 2 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं 0/1 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, या 0/2 कर सकता हूँ, कितना मिलेगा, 0 में। डिवाइड का ये मतलब होता है कि आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाए और आपको आंसर क्या मिले, कोई इंटीजर वैल्यू मिले, ये ध्यान। आंसर आपका डिवाइड हो जाए, नंबर आपका डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने का यही मतलब निकलता है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड का मतलब आपको आंसर क्या मिला, इंटीजर मिला। जैसे 4 में मैंने 2 का डिवाइड किया, क्या मिला, इंटीजर मिला। तो 3 में मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड किया, कितना मिला, 1.5। दैट इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज रेशनल नंबर। इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है ये। हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे अपना टाइमिंग अभी ओवर की तरफ है ना, अपन थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में, थोड़ा थोड़ा करके टाइमिंग बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी जितना हो पाता है उतना मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, तो ये तो चीज क्लियर है अपने पास में। लेकिन एक चीज और मैं बताऊँ आपको, नेगेटिव में नंबर्स भी अभी जब आप 12th 11th में आ चुके हैं ना, तो नेगेटिव में भी आप काउंट कर सकते हो, -2, -4, -6, ये भी इवन नंबर्स होते हैं। बट वाई, -2 को लिखने का तरीका होता है, -1 × 2। अब 2 में 2 का डिवाइड कर, तो कितना मिलेगा, 1। और 1 × -1 = -1।